सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और रेगुलर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, मैं निरंजन शुक्ला वीएनएस ग्रुप ऑफ कॉमर्स में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस के प्रीवियस ईयर में 2013 के पेपर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ये 2011 और 2012 के पेपर को मैंने पहले ही बता दिया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो आप प्लीज़ पहले उसको देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि बीएचयू एंट्रेंस एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं 2012 का क्वेश्चन नंबर 66 जो था उसको मैं डिस्कस करना चाहूँगा। उसमें थोड़ा सा कुछ फॉल्ट हो गया था आंसर में, तो उसको मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को बता दूँ। क्वेश्चन था हमारा, क्रेडिट बैलेंस ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स इंडिकेट्स। तो जो नॉमिनल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस शो करता है, मैंने कल के क्वेश्चंस में जो भी 2012 के जो पेपर था उसमें मैंने बताया था एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इन द बिजनेस। नहीं, ये हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा होगा इनकम एंड गेन ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तीसरा ऑप्शन जो है हमारा राइट ऑप्शन होगा। क्लियर हो गया। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल आपको पता ही है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी डेबिट एंड ऑल इनकम एंड प्रॉफिट विल बी क्रेडिट। तो यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या कि क्रेडिट वाला जो है अमाउंट ज़्यादा है, तो इसका राइट ऑप्शन जो है हमारा थर्ड होगा। अब हम लोग 2013 के पेपर को जो है डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 2015 तक जो है टोटल 5 सेक्शंस जिससे जो है क्वेश्चंस एराइज होते थे और पर सेक्शन से 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन 2016 से जो है इस चीज़ को कंसेप्ट को चेंज किया गया और नया सिलेबस जो है बीएचयू के थ्रू लाया गया। तो मैं आपको बता दूं इसमें जो है केवल कॉमर्स की चीज़ों को मैं डिस्कस कर रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। तो ये 4 ऑप्शन दिया है, रिकॉर्डिंग है, क्लासिफिकेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है और इंटरप्रिटेशन है। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा थर्ड है। ये अकाउंटिंग का जो है पार्ट नहीं है। ठीक है, अकाउंटिंग प्रोसेस का पार्ट नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, दिस इज द मोस्ट साइंटिफिक, कंप्लीट एंड एक्यूरेट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा क्या, सेकंड। डबल एंट्री सिस्टम जो है वो हमारा सबसे अप्रोप्रिएट, कंप्लीट और साइंटिफिक माना गया है, जिसको हिंदी में दोहरा लेखा प्रणाली के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो 4 ऑप्शन है जिसमें पहला है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, फिर है पोस्टिंग, फिर ट्रायल बैलेंस और लास्ट हमारा सस्पेंस अकाउंट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा सस्पेंस अकाउंट। उच्चंत खाता जो है हमारे दोहरा लेखा प्रणाली के जो है स्टेज में नहीं आता है। क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द अमाउंट ब्रॉट इन बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस शुड बी क्रेडिट टू। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा सेकंड, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे अगर पर्सनल यूज करता तो हम लोग ड्राइंग डेबिट टू कैश करते, लेकिन ये बिजनेस पर्पस के लिए वो जो है ला रहा है प्रोप्राइटर, तो यहाँ पे होगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे क्रेडिट किया जाएगा हमारा कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्या है, द रिटर्न ऑफ गुड्स बाय अ कस्टमर शुड बी डेबिट टू। मतलब कि एक कस्टमर के थ्रू जो है गुड्स रिटर्न हुआ है तो डेबिट किया जाएगा। तो सिंपल सी बात है, हमारा जो राइट ऑप्शन है वो हमारा थर्ड है। सेल्स रिटर्न अकाउंट को क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा, और कस्टमर को क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। नेक्स्ट है, सेल्स मेड टू महेश फॉर कैश शुड बी डेबिटेड टू दिस अकाउंट। 4 ऑप्शन है, कैश अकाउंट में डेबिट होगा, या महेश का अकाउंट डेबिट होगा, कि सेल्स अकाउंट डेबिट होगा, कि गुड्स अकाउंट डेबिट होगा। तो मैंने आपको बता दिया है कि जब हमारा नाम और कैश दोनों दिया रहेगा तो हम लोग नाम से कोई मतलब नहीं है, मतलब सेल किए हैं किसमें, कैश में, तो हमारा सिंपल सी बात है कैश अकाउंट जो है वो हमारा डेबिट होगा। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा, बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑफ ऑल इन द। मतलब कि जो भी हमारे व्यावसायिक लेन देन होते हैं सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है, सिंपल सी बात है वो हमारा राइट ऑप्शन है, फर्स्ट जर्नल में किया जाता है। क्लियर है, जिसको हिंदी में रोजनामचा के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ऑफिस इक्विपमेंट परचेज ऑन क्रेडिट विल बी रिकॉर्डेड इन द। ध्यान दीजिएगा, परचेज अकाउंट है ऑप्शन में, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट है, गुड्स अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि परचेज जो किए हैं ऑफिस इक्विपमेंट को वो भी क्रेडिट में, तो ये परचेज अकाउंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑफिस इक्विपमेंट गुड्स नहीं है। अगर यहाँ गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट रहता तो हम लोग परचेज अकाउंट में करते। क्लियर है। यहाँ पे
ऑफिस इक्विपमेंट बोला मतलब ये एसेट्स है, और एसेट्स कहाँ होता है, सिंपल सी बात है, हमारे एसेट्स अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट जो है हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा रिवेन्यू इज सेड टू बी रियलाइज। हमारा जो है रिवेन्यू, जिसको हिंदी में आय कहते हैं, कब रियलाइज होता है? सिंपल सी बात है, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा सेल। ठीक है, जब हम कोई भी चीज़ को सेल करते हैं, कोई भी गुड्स को सेल करते हैं, चाहे वो कैश में हो चाहे वो हमारा क्रेडिट में हो, तो इसका जो सिंपल सी बात है हमारा उसी समय से रिवेन्यू रियलाइज हो जाता है। क्लियर है? आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेल्स आर इक्वल टू। तो सेल्स किसके बराबर है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस प्रॉफिट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ग्रॉस प्रॉफिट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, या लास्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक है। तो आपको बता दें इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा फर्स्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस, यहाँ पे प्रॉफिट की जगह यहाँ पे क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट, इसको हम लोग कंसीडर करेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट को जब हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारा सेल्स के बराबर हो जाएगा। अब क्या कर रहा है नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज, हमारा जो आहरण पर ब्याज है वो क्या है? एन एक्सपेंडिचर, अ रिवेन्यू, अ बिजनेस गेन, या नाइदर एक्सपेंसेस नॉर गेन। ठीक है, तो ये बिजनेस के लिए हमारा, मैं बता दूं, इसका जो है राइट ऑप्शन थर्ड है, ये बिजनेस के लिए गेन है। अगर यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहता तो वो बिजनेस के लिए क्या रहता कि एक्सपेंडिचर रहता है। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरी आर सोन एज। आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है वो क्या है बिजनेस के लिए? तो राइट ऑप्शन है वो है हमारा लायबिलिटी। बिजनेस के लिए क्या है? लायबिलिटी है, दायित्व है। नेक्स्ट है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कज ऑफ डेप्रिशिएशन। मतलब डेप्रिशिएशन का 4 ऑप्शन दिया, उसमें से कौन सा कारण नहीं है? ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन से हमारे डेप्रिशिएशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा डेप्रिशिएशन डज नॉट एराइज इन द वैल्यू ऑफ दिस असेट्स। तो किस असेट्स पे जो है डेप्रिशिएशन एराइज नहीं होता है? तो ऑप्शन है गुडविल है, फर्नीचर है, मशीन है, प्लांट है, तो ये सब जो है हमारे फिक्स असेट्स हैं। क्लियर है? और टेंजिबल हैं, तो टेंजिबल पे तो हमारा डेप्रिशिएशन जो है एराइज किया जाता है। राइट ऑप्शन जो है हमारा गुडविल है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग, क्या लिखा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेंट असेस्ट। कौन सा करेंट असेस्ट नहीं है? तो डेप्टर्स है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, स्टॉक है, ऑफिस फर्नीचर। तो राइट ऑप्शन है हमारा ऑफिस फर्नीचर। नेक्स्ट है हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड रिसिप्ट्स एंड पेमेंट ऑफ कैपिटल नेचर ओनली। मतलब जो भी ट्रांजेक्शन है उसका केवल कैपिटल नेचर के जो है ट्रांजेक्शन उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, कि रिवेन्यू नेचर के केवल रिकॉर्ड किया जाएगा, कि कैपिटल रिवेन्यू नेचर बोथ, या नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट ऑप्शन हुआ हमारा कैपिटल एंड रिवेन्यू नेचर बोथ। क्लियर है? थर्ड ऑप्शन जो है हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है इफ द रेट ऑफ ग्रॉस इज 25% ऑफ सेल। क्लियर है? फिर है एंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज ₹1 लाख, द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट विल बी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा 33,333। अब इसका आंसर जो है अगर आपको कैसे निकला है तो मैं आपको बता दूं, अकाउंट का जो मेरा बेसिक MCQ सीरीज़ था उसको आप जा कर के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि उसको जो है मैंने काफ़ी बड़े में डिस्कस किया है, काफ़ी डीपली मैंने बताया है लोगों को, तो वो काफ़ी हेल्प करेगा। और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखेंगे तो उसका लिंक दिया हुआ रहेगा, तो आप जो है वहाँ पे जा कर के इस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको पता चल जाएगा कि हाँ कैसे इसका अमाउंट आया है। नेक्स्ट है हमारा इफ़ द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड द सेल आर ऑफ ₹1 लाख, द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट विल बी। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा 16,667। मैंने इसको भी जो है मैं आपको बता दूं बेसिक अकाउंटिंग जो हमारे MCQ हैं उसमें मैंने डीपली डिस्कस किया है, कैसे आया है ये पूरी चीज़ों को मैंने अच्छे से बताया है। आप वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा 4th है, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा द कॉस्ट ऑफ मशीन इज़ ₹55,000 एंड इट्स रेसिडुअल वैल्यू इज़ ₹5,000। फिर है अकॉर्डिंग टू द स्टेट एंड मेथड द एनुअल डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% विल बी। मतलब यहाँ पे एनुअल डेप्रिसिएशन अमाउंट को पूछ रहा है कि कितना होगा, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा 5,000। क्लियर है? हमारा थर्ड जो है हमारा क्या है,
राइट ऑप्शन है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, और डिपार्टमेंटल बिजनेस इज नॉट वन विच हैज़, मतलब डिपार्टमेंटल बिजनेस में जो है क्या है, चार ऑप्शन में मैनी ब्रांचेस हैं या मैनी डिपार्टमेंट्स हैं, मैनी शॉप्स हैं या मैनी बिजनेस हैं। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा सेकंड, मैनी डिपार्टमेंट। नेक्स्ट है अ मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन परमिटेड एज अ पार्टनर ऑफ अ फर्म इज, चार ऑप्शन में 10 है या 15 है या 20 है या 30 है। तो मैं आपको बता दूं इस ये जो है 2013 के पेपर में, सिंपल सी बात है, हमारा अकाउंट, ये जो कंपनी एक्ट 2013 आया नहीं था, ठीक है, तो ये 1956 के अकॉर्डिंग जो है 20 माना गया है, क्लियर है। लेकिन आपको करंट का पता होगा, ठीक है, मेरा जो है बेसिक एमसीक्यू जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, वो भी मैंने वहाँ पे डाला हुआ है यूट्यूब चैनल पे, तो उस वीडियो को जा कर के आप देखिए, ठीक है, उसमें वो पूरी चीज़ें जो है अच्छे से आपको बताई गई हैं। नेक्स्ट है हमारा, इन द अब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट द पार्टनर आर नॉट इंटाइटल्ड टू गेट दिस। तो बिना एग्रीमेंट के को क्या जो है पार्टनर जो है प्राप्त नहीं कर सकता, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं प्राप्त कर सकता, या इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी, या नन ऑफ देम। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सैलरी, ठीक है। सैलरी जो है अगर विदाउट एग्रीमेंट है तो वो रिसीव नहीं कर सकता। नेक्स्ट है हमारा, एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2, दे एडमिट जेड फॉर 1/6 शेयर इन प्रॉफिट, द न्यू रेशियो इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट विल बी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा 3:2:1, क्लियर है। अगर आपको इसका जो है डीपली जो है सॉल्यूशन देखना है तो आप हमारा जो है अकाउंटिंग का एमसीक्यू देख लीजिए, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है, A and B bring capital in the firm according to their profit sharing ratio, that is 2:3. If A bring rupees 50,000 as a capital, what will be the B's capital? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा 75,000, क्लियर है। अब नेक्स्ट है हमारा, इन विच ईयर द पार्टनरशिप एक्ट वाज पास्ड। तो राइट ऑप्शन है हमारा 1932। नेक्स्ट है हमारा, और रिटन एग्रीमेंट एमंग पार्टनर्स फॉर म्यूचुअल कंडक्ट ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड। तो रिटन एग्रीमेंट अगर हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, डीड कहेंगे, पार्टनरशिप डीड, क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा, गुडविल ऑफ अ फर्म इज, हमारा जो गुडविल होता है फर्म का वो क्या है, करेंट असिस्ट है, फिक्स असिस्ट है, इंटेंजिबल असिस्ट है, या फिक्टिशियस असिस्ट है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा थर्ड, इंटेंजिबल असिस्ट है, अमूर्तमान संपत्ति इसको हिंदी में कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, प्रोमोटर ऑफ अ कंपनी इज, एक प्रोमोटर कंपनी का हो सकता है, तो ट्रस्टी हो सकता है, एजेंट हो सकता है, ट्रस्टी एंड एजेंट बोथ हो सकता है, या नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा नन ऑफ द एबव, क्लियर है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो राइट ऑप्शन जो है हमारा रूल्स एंड बाय लॉ, बाकी का नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, ये सब जो है हमारे क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के जो है पार्ट माने जाते हैं। नेक्स्ट है, दिस डॉक्यूमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू द सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। तो कौन सा जो है रिक्वायर्ड नहीं है डॉक्यूमेंट, तो इसका राइट ऑप्शन है वो हमारा क्या है, प्रोस्पेक्टस है, क्लियर है। तो आई होप ये सेशन जो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन क्या है हमारा, सेक्शन 4 में इकोनॉमिक्स एंड मनी बैंकिंग के बारे में बताया गया है। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन इस सेक्शन का, द ऑथर ऑफ द बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इज। तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के जो ऑथर हैं वो है हमारे अल्फ्रेड मार्शल, सेकंड ऑप्शन जो है हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा, हु वाज द फर्स्ट इकोनॉमिस्ट हु चैलेंज द क्लासिकल थ्योरी। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा थर्ड, बी ओहलिन, क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा, द ऑथर ऑफ द बुक वेल्थ ऑफ नेशन, मतलब क्या कि वेल्थ ऑफ नेशन के जो बुक है उसके ऑथर जो लेखक कौन है, तो इसका राइट ऑप्शन है एडम स्मिथ। इनको जो है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के भी नाम से जाना जाता है। तो कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं तो इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारे, अकॉर्डिंग टू रिकार्डो द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज। तो हिंदी में अगर देखा जाए तो रिकार्डो के अनुसार जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है
उनकी जो संख्या है वो कितनी मानी गई है। तो राइट ऑप्शन है वो है हमारा फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एन एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट डिमांड इज, जॉइंट डिमांड का मतलब जो दोनों एक साथ जो है मांगे जाते हैं, एक साथ जो है प्रयोग में लाए जाते हैं। तो चार ऑप्शन है, पेन एंड इंक है, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर है, बस एंड ट्रेन है और घी एंड ऑयल है। तो राइट ऑप्शन जो है हमारा पेन एंड इंक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज़ हैज़ इन इलास्टिक डिमांड। तो चार ऑप्शन में जैसे बोला इन इलास्टिक डिमांड जो है चार ऑप्शन में से कौन है, क्लियर है, शर्ट है या कार है, फूड ग्रेन है या साइकिल है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा फूड ग्रेन, क्लियर है, अनाज। नेक्स्ट है हमारा हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी। तो परचेजिंग पावर पैरिटी जो थ्योरी है उसको कौन प्रोपाउंड किया, तो वो है राइट ऑप्शन हमारा गुस्ताव कैसल, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारा SDR इज, जिसको फुल फॉर्म स्पेशल ड्राइंग राइट कहा गया है, वो है हमारा कूपन, क्या है हमारा कूपन है। नेक्स्ट है वन सब्सिक्वेंट कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट द यूटिलिटी। सिंपल सी बात है, अगर हम ऑन सब्सिक्वेंट कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट जो है हम करेंगे तो हमारी जो यूटिलिटी है वो क्या होगी। अगर हम केस रखते हैं टोटल यूटिलिटी की तो राइट ऑप्शन हमारा रहेगा इंक्रीज होगा, क्लियर है। लेकिन अगर मार्जिनल यूटिलिटी की अगर बात किया जाए तो वो हमारा क्या होगा, रिड्यूस होगा, क्लियर है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो है अकॉर्डिंग टू आंसर जो है आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और कहा जाता है कि इसका जो राइट आंसर है अकॉर्डिंग टू BHU आंसर की, तो वो हमारा इंक्रीज माना गया, ठीक है। तो मैंने दोनों केस बता दिया है, ठीक है। अब हम लोग आगे मूव करते हैं। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो, जिसको शॉर्ट में हम MU कहते हैं, ठीक है। अगर हमारा मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होता है तो टोटल यूटिलिटी जो है होगा, क्या होगा, तो MU अगर जीरो है तो टोटल यूटिलिटी हमारा मैक्सिमम होगा, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा द टोटल मॉनेटरी एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ अ कॉमोडिटी इज कॉल्ड। तो इसको रियल कॉस्ट माना जाएगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाएगा कि मॉनेटरी कॉस्ट कहा जाएगा कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहा जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा मॉनेटरी कॉस्ट, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा हु नेम कंज्यूमर सरप्लस एज अ बायर सरप्लस। किसने जो है कंज्यूमर सरप्लस को बायर सरप्लस का नाम दिया है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे बोल्डिंग, ठीक है। बोल्डिंग ने जो है कंज्यूमर सरप्लस को बायर सरप्लस कहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है इन द इनिशियल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन विच लॉ ऑफ रिटर्न अप्लाई। तो अकॉर्डिंग टू BHU के जो भी आंसर की है उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा राइट ऑप्शन जो है क्या है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, सेकंड ऑप्शन जो है हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारा एट ब्रेक इवन पॉइंट कॉस्ट इज। ब्रेक इवन पॉइंट में कॉस्ट जो होता है किसके बराबर होता है, इक्वल टू सेल या इक्वल टू सेफ्टी पॉइंट या इक्वल टू प्रॉफिट या इक्वल टू लॉस। तो राइट ऑप्शन है हमारा इक्वल टू सेल। यहाँ पे सेल जो है कॉस्ट के जो है बराबर होता है, उसी को हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश ऑन 1 अप्रैल 1935, 1 जनवरी 1948, 1 अप्रैल 1951 या 1 जनवरी 1950। तो राइट ऑप्शन है हमारा फर्स्ट अप्रैल 1935 को हमारे RBI जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट हमारा ऑन रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमिटी रीजनल रूरल बैंक वर इस्टेब्लिश इन इंडिया। मतलब क्या कि किस कमिटी के रिकमेंडेशन के थ्रू जो है रीजनल रूरल बैंक जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था इंडिया में, जिसका हिंदी नाम है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा नरसिम्हा कमेटी के थ्रू जो है क्या किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट हमारा इन विच ईयर द इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन है वो हमारा गलत है, राइट ऑप्शन जो है वो हमारा 1948 है, क्लियर है। 1948 को जो है हमारे देश में भारत में जो है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन का जो है इस्टेब्लिश हुआ था। अब जैसा कि कहा गया है हमारे BHU का जो आंसर उन्होंने दिया है वो 1976 दिया है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं इसका जो राइट ऑप्शन है 1948 होगा, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है प्रायर टू द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट द मॉनेटरी स्टैंडर्ड ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी वॉज। तो मतलब कि मॉनेटरी स्टैंडर्ड जो थी हमारे वर्ल्ड इकोनॉमी की, वर्ल्ड
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मतलब प्रथम विश्व युद्ध के पहले क्या थी, गोल्ड स्टैंडर्ड थी या सिल्वर स्टैंडर्ड थी या एसडीआर था या डॉलर था। तो राइट ऑप्शन जो है वो है हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड, ठीक है, स्वर्णमान था। नेक्स्ट है ऑन विच डेट द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वॉज इस्टेब्लिश्ड। आईएमएफ का जो इस्टेब्लिश हुआ था वो किस डेट को हुआ था। काफ़ी कन्फ्यूजन है। मैं आपको बता दूं कि आपको इसी तरीके से याद करना पड़ेगा। किसी भी बैंक का अगर इस्टेब्लिशमेंट होता है तो ये काफ़ी हेल्प करेगा आपको फ्यूचर में जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए। तो क्या है 27 जनवरी 1944, 27 दिसंबर 1945, 23 सितंबर 1944 या 23 सितंबर 1945। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा सेकंड, 27 दिसंबर 1945 को जो है आईएमएफ जो है इस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट हमारा द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। राइट ऑप्शन जो है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, सेकंड ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है। अब है हमारा एग्रीकल्चर रीफाइनेंस कॉर्पोरेशन वाज इस्टेब्लिश इन इंडिया ऑन, मतलब क्या कि एग्रीकल्चर रीफाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था इंडिया में, कब किया गया था। इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा 1 जुलाई 1963 को जो है इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। फिर क्या कर रहा है हमारा द नेम ऑफ फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इज़, तो भारत का पहला डेवलपमेंट बैंक जो है वो कौन है। तो चार ऑप्शन है, आईएफसी है, आईसीआईसीआई है कि आईडीबीआई है कि यूटीआई है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा आईएफसी, ठीक है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके जो है थोड़े देर पहले मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट है हमारा मनी इज़ वॉट मनी डज, हु गेव दिस डिफिनेशन ऑफ मनी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा हार्टले विदर्स, ठीक है। हार्टले विदर्स ने जो है मुद्रा वह जो मुद्रा का कार्य करे ये परिभाषा दिया है। नेक्स्ट है हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक एज ए फुली ओन्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश इन, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक का जो है इस्टेब्लिश किया गया था किस सन में, किस ईयर में। तो फरवरी 1990 में किया गया था, जनवरी 1990 में किया गया था, फरवरी 1982 में किया गया था कि जनवरी 1982 में किया गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा फोर्थ, क्लियर है, जनवरी 1982 में एक्सिम बैंक का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। नेक्स्ट हमारा इन इंडिया व्हेन द कॉमर्शियल बैंक वर नेशनलाइज फॉर द फर्स्ट टाइम, तो पहली बार जो है कॉमर्शियल बैंक जो है नेशनलाइज किया गया था, कब किया गया था। तो मैं आपको बता दूं 15 अप्रैल 1980 को था, फिर 19 जुलाई 1969 था, या 15 अगस्त 1971 था, या 2 अक्टूबर 1959 था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा सेकेंड, 19 जुलाई 1969। मैं आपको बता दूं 15 अप्रैल 1980 को जो है 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था, वो जो कि सेकेंड बार था, क्लियर है। फर्स्ट टाइम जो है हमारा 14 जो है बैंक का जो है नेशनलाइजेशन किया गया था, 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था। नेक्स्ट है हमारा एसबीआई इज़ ए या एन क्या है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनी है या एक्सचेंज स्टॉक है या रेगुलेटरी बॉडी है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा फोर्थ, रेगुलेटरी बॉडी। नेक्स्ट है हमारा द हेड ऑफिस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड एट, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो हेड ऑफिस है वो है हमारा मुंबई, सेकेंड ऑप्शन जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है, क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंडीशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, तो परफेक्ट कंपटीशन का जो है कंडीशन नहीं है। चार ऑप्शन है, एवरी वन हैज़ फुल नॉलेज ऑफ द मार्केट, नंबर ऑफ सेलर इज़ मोर देन द बायर, सेलर एंड बायर आर इन लार्ज नंबर, या गुड्स आर कॉमन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नोट दिया हुआ है, तो राइट ऑप्शन है हमारा नंबर ऑफ सेलर इज़ मोर देन द बायर, क्लियर है। तो ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन इन प्रेजेंट टाइम विच फॉर्म इज एक्सचेंज रेट इज़ फॉलोड, फिक्स एक्सचेंज रेट फॉलो किया जाता है या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट फॉलो किया जाता है, फिक्स फ्लेक्सिबल बोथ या नन ऑफ द अबव। तो अकॉर्डिंग टू हमारे मैं बता रहा हूँ बीएचयू के आंसर की के अकॉर्डिंग जो है राइट ऑप्शन है हमारा क्या, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, क्लियर है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है हमारा विच ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप में जो है इसको इंक्लूड नहीं किया गया है। चार ऑप्शन है, आईएमएफ, आईबीआरडी, आईएफसी या आईडीए। तो राइट ऑप्शन जो है वो हमारा आईएमएफ को जो है हम लोग ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप में जो है इंक्लूड नहीं किया गया है। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी चीज़ की अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका जो है तुरंत आपको रिप्लाई मिल जाएगा।
और अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी आपको वीडियोस जो है अपलोड किए जाएं आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके और आप अच्छे तरीके से आप एंट्रेंस का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कर सकें। थैंक यू।